बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। नहीं, मैं नहीं मानता। ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था। मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। क्या बात है। इंडिया में क्या कह रहा है, वो आके में तंग कर रहा है, इधर कुछ कर रहा है, नहीं ना हो रहा कुछ भी। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके सामने मुल्क तबाह हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है मुल्क जैसे कि। तो अपनी ज़ाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पर रखते हैं और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। तो आपको लगता है कि जहाँ पे वो 5वीं बन गए हैं अब वो तीसरी भी बन जाएंगे? हाँ जी, वो हम पाकिस्तान से ऊपर ही जा रहा है। उनकी तरक्की है कि 50 इयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है, महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है, हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ज़िंदगी में ये तो सुना होगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जी दुश्मन तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी मानते हैं इसको दुश्मन? नहीं, वो जोन से हुआ है ना, ये पॉलिटिशियन सारे इनकी वजह से, और कुछ अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तानी पब्लिक में। इंडिया बात तो सही है। हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमान जी पीयूष गोयल रविवार को पुणे में एशिया आर्थिक संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अगले 4 से 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। सुनिए उनकी जुबानी। Which has over the last 9 years grown from the 10th largest economy to the 5th largest, and in the next 4 or 5 years will become the 3rd largest economy in the world, is now set for better and brighter future for every Indian. इस पर पाकिस्तानी लोगों ने क्या कहा, सुनिए। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पर इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नजदीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये हैं कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं, ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि वो ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल, जैसे जा रहा है तो जारी बात है वो आ सकता है, नंबर 1 पे भी आ सकता है। उनके लोग भी काफ़ी मेहनती हैं। वो है जो 5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, अभी 5वीं है। जी साहब, तो दूसरी का लगता है, वो तो उन्होंने तीसरी का कहा, तो हमें तो दूसरी का लगता है, जिस तरह वो कर रहे हैं अपने अमेरिका के बाद। हाँ जी, ट्रेड बन के हमने अपनी आवाम को मारा है या हमने इंडिया को नुकसान किया? वही ना, अपने हम नुकसान करें, अपनी आवाम को नुकसान करें, इंडिया को इससे क्या होता है? बस हमारे जी बयान दे रहे हैं कि जी हमने इंडिया के साथ वो बहुत आगे निकल गए, हम उनसे ट्रेड रोक नहीं रोक सकते, कुछ नहीं कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे हमने अपना नुकसान किया है। ऐसे हमारी अपनी गलती है कि हमारे लोगों में नफरतें डाल रहे हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, और वो अपनी तरक्की पे फोकस किए हुआ है। हम दुश्मनी खेल के अपनी यूथ का दिमाग जो है उसको जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। इस टाइम मोदी ने भी कहा था कि जिस तरह के उनके हालात हैं, अगर ये एडमी ताकत ना होती तो हम इस पे हमला कर चुके होते अपने। माइंडसेट हम सबको चेंज करना है, हम दूसरे पे तनकीद अच्छे से कर लेते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते। अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है ये जरूर देखते हैं। बिल्कुल, ये दूसरे पे तनकीद कोई आप कर रहे हैं तो कसूरवार हम इंडिया को ठहरा रहे हैं, अमेरिका को ठहरा रहे हैं। वो गरीब सवाल है कि हम अपने आप मुल्क में बेड़ा गर्क करे जा रहे हैं, तो कसूरवार इंडिया है। हम मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। बात करते हैं इकोनॉमी में बहुत चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी बेटर होती है। सबसे पहला उसमें राज आता है कि आपकी ट्रेड, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों की मैंने बात की, इन 3 चीज़ों में बात करें हम, आप ट्रेड देख लें, इंडिया की ट्रेड मार्केट आपको ही पता है क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक्ड है, ठीक है। ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में, ठीक है। Not bad, not bad.
वो आ सकता है, नंबर 1 पे भी आ सकता है। उनके लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, वो आईटी फील्ड उनका देख लें, क्योंकि आगे स्कोप आईटी में वो बहुत आगे जा रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। मतलब आप एग्री करते हैं इस चीज़ के? आप एग्री करते हैं? बात बताएं कि ये जो दबाव है, ये प्रेशर है, इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डलता? इंडिया को भी रशिया से तेल खरीदने पर मना किया गया था ना कि आप इंडिया से खाम तेल मत खरीदें। उन्होंने बोला कि हम तो खरीदेंगे क्योंकि ये हमारे मुल्क और हमारे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन हम पता नहीं क्यों प्रेशर में आ जाते हैं। हम प्रेशर में इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो उनके मुताबिक हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो रियलिटी है, फैक्ट है कि हमारे जो नुमाइंदे ऊपर बैठे हैं, उनके सारी जायदादें, सारे एसेट्स जो हैं वो तो मुल्क से बाहर हैं। तो मुल्क से बाहर वाले लोगों की अगर वो बात नहीं मानेंगे तो वो कैसे उनके रिलेशन चलेंगे? वो तो जम कर लिए जाएंगे उनके सारी एसेट्स, तो उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर तो ये मजबूर हैं कि जाए बड़ी इकोनॉमीज़ की। तो इधर साइड देखा जाए तो चाइना है, अगर इस साइड पे देखा जाए तो इंडिया है, एक यूएसए नंबर 1 पे है ना। तो अभी इनके साथ अगर हम ज़रा से ज़्यादा चाइना, तो आपको लगता है कि चाइना हमें बेनिफिट दे रहा है? मुझे लगता है कि चाइना हम पाकिस्तान से ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है। बिल्कुल ऐसे कौन बेनिफिट? हम उसको दोस्त कहते रहते हैं। अब देखें ना, हम कहते हैं जी चाइना हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, सी पैक उन्होंने हमें दे दिया। सी पैक उन्होंने किसके लिए दिया है? आप ये तो देखें, अपने लिए। अगर कुछ चीज़ हमें दे रहे हैं तो अपना बिजनेस उठा के उधर दे रहे हैं। यही बिजनेस हम अगर इंडिया के साथ कर रहे होते तो हमारा और ज़्यादा फायदा हो। वही ना, यही तो हमारी वो है कि हम अब साइड ही गलत साइड पे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आज तक किसी बंदे ने ढंग से काम नहीं किया। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की आपने बात की, तो हमारे जो शाजी हैं उनको मालूम ही नहीं इस टाइम हो क्या रहा है। उनको अपनी मिनिस्ट्री का मालूम ही नहीं किसी सिरे से। आप बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। जिस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान एक पेज पे ना हो, मुल्क की तरक्की की बात ना करें, और इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका मोरल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। रिसेंटली जो हमें $70 बिलियन का जो हमें कर्जा मिला है, उससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत कुछ सांस लेने का मौका मिला है। अब अगर कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो $500 बिलियन उनकी इकोनॉमी है, हमारी कोई $4 बिलियन पे टच कर रही है। बांग्लादेश इस टाइम $56 बिलियन पे है। हमारा कंपैरिजन इंडिया छोड़ दे, बांग्लादेश से भी हम नहीं कर सकते हैं। मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। तो आपको लगता है कि वो है जो 5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे? अभी 5वीं हैं जी। जिस हिसाब तो दूसरी का लगता है, वो तो उन्होंने तीसरी का कहा, तो हमें तो दूसरी का लगता है जिस तरह वो कर रहे हैं अपने अमेरिका के बाद। हाँ जी, चाइना को क्रॉस करेंगे? नहीं, चाइना को तो नहीं क्रॉस करेंगे, दूसरे नंबर पे आ सकती है। मतलब क्योंकि आपको तरक्की सामने नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात डाउन देख लें। अभी लास्ट टाइम मोदी ने भी कहा था कि जिस तरह के उनके हालात हैं, अगर ये एटमी ताकत ना होती तो हम इस पर हमला कर चुके होते हैं। ये तो मोदी ने भी कहा है ना। तो ये हालात के जिम्मेदार तो हम खुद हुए ना, अपने बुरे खुद अपने हालात। बिल्कुल जी। लेकिन बात करते हैं कि सब कुछ किया धरा इंडिया का है। इंडिया पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, इंडिया पाकिस्तान को आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। और फिर हम जब बात करें तो हम कहते हैं कि इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। मतलब हमने अपने घर को नहीं देखना, हमने दूसरे घर को देखना और ब्लेम गेम शुरू कर देनी है। अगर यही हालात रहे ना, तो इंडिया वैसे चांद तक पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है। ठीक है, इंडिया पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है। अगर यही ब्लेम गेम हम करेंगे ना, तो उसके बाद हो सकता है यही लोग हमें ख़त्म नहीं सुनाबूद कर दे, हमारा कुरे अर्ज से हमारी निशान ये मिटा दे। अगर यही अगर इनकी हरकतें रही, तो अगर यही नहीं रही, ब्लेम गेम छोड़ के अपने काम से काम रखें, अपने काम से काम रखें, अपनी तरक्की पे फोकस करें, अपने लोगों पे फोकस करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। क्या बात है, इस तरफ जाना पड़ेगा, फिर हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। जो हमारे माइंड सेट में एक नफरत डाल दी गई है ना, उस नफरत को निकालना पड़ेगा। जी सर, हम उनको ना देखें, हम अपना तो देखें ना, हमारा क्या सिस्टम चल रहा है। हम बाहर से लड़ाई और झगड़ा इंडिया को दुश्मन बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हमारे अपने हालात ठीक नहीं मुल्क के, आप खुद ही देख। वो अच्छा कर रहे हैं, उससे कम से कम बंदा सीख तो सकता है। बिल्कुल ऐसा, वही चीज़ें अच्छी अपने मुल्क में करके अपने मुल्क का नाम ऊपर कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है, हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, उठ के सामने आए, कोई बात करे, ये इनसे हो नहीं रहा। तो तरक्की की बजाय तनज़ुली की तरफ तो हम जा रहे हैं। इंडिया से कंपैरिजन करना तौहीन है उनकी, हमारी नहीं, उनकी तौहीन है। हम तो ऑलरेडी एक इस तरह के स्लोप की तरफ जा रहे हैं कि हमारी तरक्की जो ऊपर जानी चाहिए वो डिक्लाइन कर रही है।